क्या मन बनाया है इस चुनाव में? मन बनाया है? आपका तो मन हमारे साथ हमेशा रहा, हमेशा घर में ले जाती थी, मुझे याद है ना? देखिए, चुनाव है, किशोरीलाल शर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं। इनका परिचय यहाँ अमेठी में देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सब इनको 40 सालों से जानते हैं। 40 सालों से जितने भी अमेठी में काम हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी पूरी जानकारी इनको है। कौन से गांव में क्या समस्या है, कहाँ सड़क की जरूरत है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ कोई किसानों की समस्या है, ये सब ये जानते हैं। 40 सालों से सेवा की। जो भी मेरे परिवार से जो भी सदस्य आया आपकी सेवा करने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किशोरीलाल शर्मा जी ने काम किया। अब आज देश की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप भी खड़े हैं, धूप भी बहुत है। लेकिन मोटे तौर पे आपको समझना पड़ेगा कि आज जो देश में परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, उससे आपका नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ टीवी पे आप देखते हैं कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, खूब सुविधाएं बन रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि 10 सालों में जितना काम हुआ है मोदी जी के रहते हुए, उससे पहले 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन आपके जीवन में तो ये दिख नहीं रहा है। आपका रोज का जो जीवन है, आपके जो संघर्ष हैं, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बहनें दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, बच्चे का इलाज करना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना होता है, घबराहट होती है। बच्चे की शिक्षा पूरी करानी है, कर्ज लेना पड़ता है। बेटी की शादी करानी है, कर्ज लेना पड़ता है। किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हर खेती के सामान पे जीएसटी है। किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, आवारा पशु आके खेत चल रहे हैं। यहाँ तमाम छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं। आपके लिए पिछले 10 सालों में क्या किया? नोटबंदी हुई, उससे आपको तकलीफ हुई। जीएसटी लगाई गई, उससे आपको तकलीफ हुई। आपकी कमाई ज्यादा नहीं, कम हुई। तो हर तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं। बेरोजगारी आज चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। पदों को भरने का काम मोदी जी ने नहीं किया। तो क्या किया 10 सालों में? घूमे दुनिया में, अलग अलग देशों को देखा, अपने लिए बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे। 16,000 करोड़ के 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे। घूमे, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को और भी सक्षम किया। देश का कोयला दिया, देश की बिजली दी, देश के बंदरगाह दिए, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दी, देश के हवाई अड्डे दिए। सब बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया उनका। किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं किया। ऊपर से समाज में फूट फैलाई, भाई को भाई से लड़ाया, शक पैदा किया, नफरत का बीज बोया। और क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? आज तमाम नौजवान खड़े हैं, बेरोजगार हैं। मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी हैं कि हद से ज्यादा। फिर भी चुनाव के समय आपके सामने आते हैं, क्या कहते हैं? आपके काम की बात करते हैं, अपने काम गिनाते हैं कि 10 सालों में हमने इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खोली, इतने बड़े उद्योग लगाए, हमने सड़कें बनाई, ट्रेनें चालू की, हवाई अड्डे बनाए। क्या बताते हैं आपको? ये कुछ नहीं बताते हैं।
सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। रोज सुबह उठ के भाजपा का नेता सोचते हैं कि चलो आज कौन सा नया मुद्दा उठाएंगे जिससे देश का ध्यान कहीं और चले जाए। कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, चुनाव भारत में है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। कभी आपसे कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर आपकी 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस चुरा लेगी कांग्रेस। बताइए, मतलब आप सोच भी सकते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक दल ऐसी फिजूल की बात अपनी घोषणा पत्र में लिखेगा? तो क्या हो रहा है देश में? आपको गुमराह करने का काम हो रहा है। ये पूरा मकसद पर है क्या है कि चुनाव जब आएगा धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश है। बस जैसे ही वो होगा भाजपा सोचती है कि वो जीत जाएंगे। नेताओं की आदत पूरी तरह से बिगड़ गई है। एक जमाना था, मेरे पिताजी जैसे नेता प्रधानमंत्री थे, उनको मालूम था कि जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता पूछेगी हमारे गांव आए हो राजीव भैया, सड़क बनवाए हो कि नहीं? उनको मालूम था, इंदिरा जी को मालूम था, रायबरेली में चुनाव हारी क्योंकि आपने जवाबदेही मांगी। तो एक जमाने में नेता जानता था कि काम नहीं करेगा तो वोट नहीं मिलेगा। आज का नेता क्या जानता है कि काम वाम से कोई रिश्ता नहीं है वोटों का। धर्म का नाम लेगा, भगवान के नाम पे शपथ दिलवाएगा आपको, आपका वोट मिल जाएगा, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा आदत बिगाड़ दी है अपने नेताओं की। बहुत चुनाव लड़वा लिए हैं आपने धर्म के आधार पर। तो मैं आग्रह करने आई हूं, ये चुनाव आप लड़ो और लड़वाओ, मजबूर करो हर नेता को, हर पार्टी को कि आपके मुद्दों पे लड़ा जाए। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, किसान कमा नहीं पा रहा है, ये आपके मुद्दे हैं। अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करोगे, ये आपका मुद्दा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं कहां से आएंगी, ये आपका मुद्दा है। इन मुद्दों पे चुनाव लड़वाओ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इन मुद्दों पे अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह से हारेंगे। चुनावी मंच पे जाते हैं, अपने घोषणा पत्र की कोई बात नहीं होती है। एक बात नहीं बताते कि अगले 5 सालों में हम क्या करेंगे। 10 साल पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, 10 साल बाद कह रहे हैं विकसित भारत। तो 10 सालों में विकसित क्यों नहीं किया? 10 सालों में क्या कर रहे थे? तब भी बोल रहे थे विकास करेंगे सबका, अब कह रहे हो कि विकास करेंगे सबका। अब कह रहे कि भाई 2047 में हमने प्लान बनाया है 2047 तक विकसित भारत। भैया वाह, 10 सालों में तो कुछ नहीं किया, किसी का विकास नहीं किया। अब कह रहे हैं कि भाई 20 साल और इंतजार करो। ये क्या बातें हुई? अपने घोषणा पत्र की बात करो। उल्टा जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा भी नहीं है, खुद अपने मन में बनाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि कांग्रेस भैंस चुराएगी, कांग्रेस गहने चुराएगी, कांग्रेस एक्सरे लेके घरों में घुसेगी। ये सब बातें हो रही हैं। तो अब समय आ गया है, इन लोगों को सबक सिखाओ। कहते हैं 400 सीट दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। क्या मतलब है इसका? संविधान अधिकार देता है आपको, अधिकार देता है, आरक्षण देता है, आंदोलन करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाने भोजन का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, आरक्षण का अधिकार। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? कि ये सब अधिकार बंद हो जाएंगे, कि कल को हमें मालूम ही नहीं कि ये चुनाव कराएंगे कि नहीं। इनको लगेगा कि चुनाव जीतेंगे नहीं तो हो सकता है कराएंगे ना। ये परिस्थिति आज देश की। आज
हम आपके विकास के लिए लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोकतंत्र के लिए भी लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं, हम इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी में राहुल गांधी जो आपके संसद सांसद थे, वो एक ही ऐसे नेता है पूरे देश में जो 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। 4000 किलोमीटर 4 महीनों के लिए पैदल चलते रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले आपके बीच आने के लिए। और वहां मोदी जी जिनके पास सारे साधन हैं, सारी सत्ता है, एक बार अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसी गरीब के घर में गए नहीं हैं, एक बार नहीं गए हैं। राहुल भैया गए, उनको लगा कि देश के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, एक न्याय पत्र निकाले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। महिलाओं के लिए, जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 8500 रुपए हर महीने डालेंगे और 1 लाख सालाना वो उसी तरह से वो कमा लेगी। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, उनका मानदेय बढ़ाएंगे। नौजवानों के लिए एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाएंगे। जब आप स्नातक पास होगे तो आपको आपके हुनर को बनाने के लिए ऐसी नौकरी दिलवाएंगे कि 1 साल में आपको कम से कम 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। श्रमिकों के लिए ये तय किया गया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो देश भर में एक कानून लाएंगे कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए से कम आपको मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा, दिहाड़ी जो होती है आपकी। किसानों के लिए सारे जो सामान है जिन पे आज जीएसटी है, वो सब जीएसटी से मुक्त कराएंगे। आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। कानून बनाएंगे कि आपको मिलना ही मिलना है। आपके खेतों में नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान कराएंगे। नौजवानों के लिए एक फंड लाएंगे 5000 करोड़ का, जिससे अगर आप अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहें तो आपको सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो अगर पेपर लीक होगा। हम ये सब काम आपके लिए करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लाएंगे, जिससे आपका पूरा इलाज 25 लाख रुपए तक मुफ्त होगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है, सारे नेता आते हैं मंच पे ऐसी बातें करते हैं। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख देंगे, उन्होंने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। तो आपको कैसे पता कि मेरी बातों और उनकी बातों में फर्क है? वो झूठे हैं, आप बोल रहे हैं। हाँ, सफेद झूठ। आपको पता ऐसे होगा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां देखिए, वहां से जानकारी पूछिए, पता करिए। वो प्रमाण है। आज जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं के खाते में प्रदेश की सरकार पैसे डाल रही है। आज कर्नाटका में महिलाएं बस की यात्रा पूरे प्रदेश में मुफ्त कर रही हैं। ये जो 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा है, ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, 1 पैसा नहीं देना पड़ा। हमारी सरकारों ने मदद की। ये 25 लाख का बीमा हमने लागू किया। हमारी सरकारें जहां हैं, छत्तीसगढ़ में जहां थी, वहां किसानों का कर्ज माफ किया। उसी तरह से हम पूरे देश में एक स्थायी आयोग बनाएंगे जिससे आपके कर्ज माफ हो पाए। तो प्रमाण है, काम करके दिखाया है। यहाँ तो परंपरा रही है, आपने देखा है, पुश्तों से आपकी सेवा की है।
एक बार फिर सेवा करने का मौका दीजिए। किशोरी लाल शर्मा जी एक परिवार के सदस्य समान हैं। उन्होंने एक सेवा करके दिखाई है और फिर करके दिखाएंगे। यहाँ अमेठी में एक बार फिर ऐसी राजनीति वापस लाइए जिससे आपकी भलाई हो, श्रद्धा से, सम्मान से, समर्पण के साथ आपकी सेवा हो। भाजपा की गाड़ी फंस गई है आपकी भीड़ में, रास्ता दे दो चले जाएं। रास्ता नापे। रास्ता नापे यहाँ से और पूरे अमेठी क्षेत्र से। बहुत हो गया है, बहुत झूठ सुन लिए इनके, बहुत गुमराह कर लिया आपको। अब वो राजनीति वापस लाओ जिसने आपके लिए काम करके दिखाया। पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में संदेश भेजो कि यहाँ से अमेठी से बदलाव की शुरुआत की आंधी आ रही है। बदलाव लाएंगे, एक ऐसी राजनीति देश में वापस लाएंगे जो जनता के लिए काम करे और जनता के लिए समर्पित रहे। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।